So hello everyone, welcome back to our channel The Class Topper. Myself पवन जौनियार एंड इन दिस वीडियो हम जानेंगे एडमिट कार्ड को कैसे स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करें एंड उसको कैसे फिल करें। ठीक है, हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको गूगल पे आ जाना है। आप किसी भी ब्राउज़र पे आ सकते हैं और यहाँ पे सर्च करना है नीट एडमिट कार्ड 2025। तो आपको पहला यहाँ पे मिल जाएगा वेबसाइट। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड। देन इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, वेब खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है, देन पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो नीचे दिया है फॉरगेट पासवर्ड से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन कैप्चा, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कैपिटल और स्मॉल का। सो नेक्स्ट, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे विच इज़ ऑफ ए 3 पेज होगा तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले आपके पास रोल नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम और फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे होगा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। और यहाँ पे आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, दैट इज़ मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर ये आपका आधार है, अगर बाय द वे आपका आधार नहीं है, जिन यहाँ पे जो भी चीज़ होगा, जैसे मान लो आपका 10th सर्टिफिकेट होगा, अगर और भी कुछ है तो आपको 10th कम आपका जो मार्कशीट है वो आपको कैरी करके ले जाना पड़ेगा सेंटर पे, क्योंकि वो आपका मतलब यहाँ पे आधार रहेगा तो आपको बेसिकली आधार जांच करेंगे, और कुछ और है तो आपका 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है यहाँ पे जो कैंडिडेट मतलब जो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ है जो आपने रजिस्ट्रेशन में यूज़ किया था, एटलीस्ट इसकी 2 से 3 कॉपी सेम जो आपने यहाँ पे अपलोड कराई है वो आपके पास होना चाहिए। 2 होगा आपके पास पासपोर्ट साइज होना चाहिए और 1 आपके पास पोस्ट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, हाँ। यहाँ पे आपका बारकोड है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है यहाँ पे दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर मीडियम। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया होगा तो दोनों में आएगा, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4th में। यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम जो सेंटर पे होगा वो आपका 11 to 1:30, मतलब 1:30 पे कैसा हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक, इसके बीच में आपको वहाँ पे पहुँचना होता है और आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 2 to 5 PM। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास होगा 10th सेंटर नंबर और यहाँ पे नेम होगा जहाँ पे आपके सेंटर गया और उसका यहाँ पे एड्रेस होगा, तो ये आप अच्छे से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आई, आपका नाम यहाँ पे होगा, रेसिडेंस, आपका एड्रेस यहाँ पे होगा। अब देखते हैं हम लोग को क्या क्या फिल करना जरूरी है बिफोर मतलब एडमिट कार्ड ले जाने से पहले। ठीक है, हाँ। तो देखो, दैट इज़ कैंडिडेट फोटो बिफोर रीचिंग द सेंटर। ठीक है, हाँ। तो ये एटलीस्ट ये आपको होना चाहिए, मतलब जो आपने यहाँ पे फोटो लिया था पासपोर्ट साइड वो यहाँ पे चिपका लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपका यहाँ पे मतलब आपको इंप्रेशन देकर जाना है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे थंब इम्प्रेशन, तो ये और ये दोनों चीज़ पहले कर लेनी है। ये आपको पहले नहीं करनी है बिकॉज टू बी डिसाइड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए इन्विजिलेटर, मतलब टीचर के सामने वहाँ पे सिग्नेचर करना है। ठीक है, हाँ। तो आपके पास 2 चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए, पहला कैंडिडेट फोटो, दूसरा आपके पास होना चाहिए थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का। ठीक है, हाँ। तो द अबव अंडरटेकिंग हैज़ टू बी फिल्ड इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट द कैंडिडेट सिग्नेचर। ठीक है, हाँ। तो सिग्नेचर हमारे पास नहीं होना चाहिए और ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट कार्ड फोटो हम लोग पहले चिपका लेंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद से यहाँ पे लेफ्ट और राइट में, ठीक, यहाँ पे जाने से पहले देखो यहाँ पे बिफोर लिखा है तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर, सपोज दैट मेरा नाम पवन है तो यहाँ पे हम लोग रनिंग हैंड राइटिंग में अपना फुल सिग्नेचर करेंगे। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास जब इन्विजिलेटर आएंगे मतलब टीचर, तो वो यहाँ पे राइट साइड में करेंगे सर। ठीक है, हाँ। जैसे वहाँ पे कोई भी टीचर आ गया तो इधर करेगा। ठीक, तो लेफ्ट साइड में हमको अपना सिग्नेचर करना है और राइट साइड में हमारे टीचर का सिग्नेचर होगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज़ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका रोल नंबर है यहाँ पर भी दिखाएगा, कैंडिडेट नेम सेम है। यहाँ पे हमको ये फिल नहीं करनी है, ये भी फिल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे डे ऑफ एग्जामिनेशन प्रेजेंट ऑफ ए टीचर में भी होगा। ठीक है, हाँ। ये करना है आपको, अपना सिग्नेचर पहले कर लेना है। ठीक है, हाँ। और फोटो यहाँ पे चिपका लेनी है, दैट इज पोस्ट कार्ड साइड फोटो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। पहला है हमारे पास द कैंडिडेट इज टू पेस्ट द लेटेस्ट कलर्ड फोटो पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ ऑफ इज ऑन इन द डेजिग्नेटेड स्पेस। ठीक है, हाँ। तो वही अपना फोटो पोस्ट कार्ड वाला जो था वो चिपका लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्विजिलेटर साल एंश्योर दैट द फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर ऑन दिस पेज मैच विद द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, मतलब आपको वही फोटो ले जाना है जो आपने रजिस्ट्रेशन कराते टाइम लिया था। ठीक है, जो आपका फोटो इसके साथ आया था, जो यहाँ पे आया था ना फर्स्ट वाला फोटो, इसी सेम एज फोटो होना चाहिए। ठीक, कुछ दूसरा फोटो आपको नहीं लेके जाना है। नेक्स्ट द कैंडिडेट शुड साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ पे फोटोग्राफ के लेफ्ट साइड में जो था कैंडिडेट यानी हमको सिग्नेचर करना है, एंड द इन्विजिलेटर यानी टीचर होंगे वो राइट साइड में सिग्नेचर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू ब्रिंग आउट दिस पेज ऑफ एडमिट कार्ड विद द पेस्टेड फोटोग्राफ, और हमको वहाँ पे जाने से पहले पेस्ट करके जाना है। वहाँ पे हम लोगों को कोई भी गम या फिर आपको फेविकोल ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ। तो पहले से आपको चिपका के जाना है। नेक्स्ट हमारे पास अगर वो ब्रिंग नहीं करेगा तो हमको वहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। ठीक है, हाँ। देन आते हैं हमारे पास थर्ड पेज है जो कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो ये उतना मतलब एक आप कैरी भी कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते हो, इसको पढ़ लेंगे अभी, लेकिन इससे पहले फिर से इस बार कंक्लूड कर लेते हैं आपको क्या क्या करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फोटो चिपकाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन देना है। उसके बाद से यहाँ पे पोस्ट कार्ड फोटो चिपकानी है और वहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, हाँ।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बस वही पढ़ेंगे। यहाँ पे 6 में दिया है, द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेज का होगा। पहला हमारे पास सेंट्रल डिटेल या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन है जो हमको भरना है। दूसरा पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो हमको लगाना पड़ेगा। दूसरा और तीसरे पेज में हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, ठीक है। हाँ, इसमें पढ़ते हैं जो पॉइंट नंबर 9 है, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू इंटर द एग्जाम सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। मतलब विदाउट एडमिट कार्ड आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। वैलिड आई.डी. प्रूफ मतलब आपके पास आधार होना चाहिए। अगर आधार वहाँ पे आपके आइडेंटिफिकेशन में नहीं दिया है तो आप आधार भी लेके जाएंगे और क्लास 10 का मार्कशीट भी। एंड प्रॉपर फिक्सिंग मतलब चेकिंग आपको करानी है अच्छे से, ठीक है। हाँ, जो कि HM मेटल डिटेक्टर के थ्रू होगा। नेक्स्ट हमारे पास 10th पॉइंट है, कैंडिडेट विल परमिटेड टू कैरी ओनली, क्या क्या ले सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। एडिशनल फोटोग्राफ्स इमेज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म लेके जा सकते हैं, जो कि हम लोग को अटेंडेंस सीट पे भी चिपकाना होता है, इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास 2 होने ही चाहिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग एंड द पोस्ट का साइज फोटोग्राफ एफिस ऑन द डेस्टिनेट। मतलब आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपके सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब भरा होना चाहिए और आपके पास पोस्ट का साइज फोटोग्राफ था वो उस पर फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन द अंडरटेकिंग, मतलब वही है आपको भरना है अपनी हैंडराइटिंग। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई भी PWD या फिर PWBD वाला है तो अपना सर्टिफिकेट लेकर ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, द कैंडिडेट शुड put their signature and paste the photograph at the appropriate place. They should ensure that their left hand thumb impression is clearly, है ना, मतलब जिस जो हमने वहाँ पे भरा था दैट लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन आपको देना था वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग द अपडेटेड कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड टू द सेंटर, ठीक। और आपको अगर आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं, अगर क्या सबको लेकर जाना है तो आपको हमेशा अपडेटेड कॉपी लेकर रखना है, यानी या फिर ये नहीं करना है कि मान लो हमने 2-3 बार आधार चेंज कराया फिर भी पुराना वाला आधार लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। नेक्स्ट है अगर हम लोग वही हैं मस्ट दैट इज PWD या फिर PWBD वाले कैंडिडेट हैं तो अपना सर्टिफिकेट जरूर के जरूर लेकर जाएंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है 14 नंबर, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग। आप कुछ नहीं ले जा सकते, जैसे डिवाइस हो गया, मोबाइल फ़ोन या फिर वॉच हो गया, स्मार्ट वॉच, ऐसा कुछ भी आप चीज़ नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है 15 का, दैट इज़ ब्लैंक पेपर सीट। अगर रफ के लिए है तो वो भी नहीं लेके जा सकते हैं, वो आपको वहाँ पे रफ इज़ टू बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ ए टेक्स्ट बुकलेट ओनली, ठीक है। तो आपको जो कॉपी मिलेगा नहीं क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें ही रफ स्पेस रहता है तो वहाँ पे आप रफ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक पेपर ले जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स आप ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट 17 है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट्स मस्ट हैंड ओवर द OMR सी, ठीक है। हाँ, बॉट ओरिजिनल एंड ऑफिस कॉपी, ठीक है। हाँ, तो ये जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनके लिए है कि आपके पास जो OMR कॉपी मिलेगा वो एक्चुअली में होता है उसके पास ओरिजिनल एंड ऑफिस कॉपी 2 होता है, दोनों चिपका हुआ है, तो ठीक है। हाँ, मतलब वो कुछ स्कैनर टाइप का होता है, ठीक है। हाँ, तो कार्बन कॉपी होता है, तो आपको उस दोनों को अलग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। और दोनों कॉपी मतलब दोनों जो चिपका रहता है आपको हैंड ओवर करके आना है टीचर को, आपको OMR लेके नहीं आना है, आपको बस यहाँ से क्या लेकर आना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही लेकर आना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे 18 पॉइंट क्या बता रहा है, दैट इज़ नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 आवर एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 आवर, ठीक है। हाँ, ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 आवर बिगनिंग ऑफ द एग्जाम एंड लास्ट हाफ एन आवर ऑफ द एग्जाम, ठीक है। हाँ, तो आपको नो बायो ब्रेक्स मतलब जैसे हो गया टॉयलेट के लिए आपको कोई भी ब्रेक्स नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग के 1 आवर एंड लास्ट के हाफ आवर में, ठीक है। हाँ, और ट्राई करेंगे पहले ही सब कुछ अपना करके रेडी होके जाएं ताकि बीच में हमको ब्रेक लेना ही ना पड़े, क्योंकि हमारे पास वैसे भी टाइम कम रहता है, आपके पास 180 मिनट्स ही रहेगा, तो आपके पास देयर इज नो टाइम, आपके सिंगल मिनट भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम द बायोमेट्रिक अटेंडेंस फिक्सिंग एट एंट्री candidate may be fixed and biometric attendance may be taken again on entry from bio break। अगर आप बायो ब्रेक लेते हैं, टॉयलेट ब्रेक लेते हैं तो आपके आने पे दोबारा आपके फिंगरप्रिंट स्कैन हो सकता है, ठीक है, और दोबारा आपकी जांच हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हो गए और जो भरना है वो हो गया, ठीक है। हाँ, एक बार और यहाँ पे कंक्लूड कर लें तो देख लें, तो वही हमको फिल करना है। पहला हमको फ़ोटो लगानी है अपनी पासपोर्ट साइड, दूसरी है हमको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन देना है जो कि एकदम क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा भी स्मच नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, थर्ड है हमारे पास पोस्ट कार्ड साइज फोटो है जो है उसको अच्छे से चिपकाना है और उसके लेफ्ट साइड में हमको सिग्नेचर करना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। जो राइट साइड में हो वहाँ पे टीचर जब होंगे वो इन्विजिलेटर जब हम सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे क्लास में आएंगे वो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड मस्ट शेयर कर देना, ठीक है।